5वां अध्याय भाग 2 एसएजी ओम संस्थान द्वारा प्रसारित धर्म विज्ञान ज्ञान रहस्य को ध्यान से सुन समझ कर और उस पर जो गंभीरता से अमल करके जो परिवार राज इस घोर कलयुग में पालनहार असली कल्कि अवतार का जाति कुल प्रथम गुरु नाम पिता नाम विष्णु यश गौर ब्राह्मण का पहला जाति पेशा काम क्या होना चाहिए, यानी सैकड़ों साल पहले से की गई ठाकुर प्रसाद पंचांग कैलेंडर का अप्रैल पीठ पर की गई भविष्यवाणी से मिलता जुलता, यानी 100% कल्कि अवतार पालनहार से मिलता जुलता एक सांसारिक पुरुष का पहला 2 कर्तव्य शक्ति रहस्य समझें। कैसे आसानी से युग परिवर्तन करवा पाएंगे कि नहीं, यह रहस्य समझने के लिए अभी हर एक हिंदू सनातन धर्म मानने वाला परिवार राज से फिर निवेदन करता हूँ कि जो परिवार राज पालनहार गुरुदेव जी का संस्थान द्वारा जितना भी धार्मिक सूचना पत्र लागू किए हैं वह सब धर्म ज्ञान का बात नहीं, वह धर्म विज्ञान ज्ञान का बात है। इसको और आसानी से समझें। जैसे धर्म ज्ञान का क्या मतलब होता है? धर्म ज्ञान का मतलब है भूतकाल में जितना भी समय युग पहले से बीते हैं, हर एक युग में श्री विष्णु श्री हरि पालनहार का अनेकों अवतार हुए। हर एक युग में अनेकों राज्य में भारत देश का पावन धरती पर विष्णु अवतार लेकर पापियों का अंत करके धर्म का स्थापना किए। यह बात लगभग सब मनुष्य जानते हैं, महान नास्तिक से नास्तिक भी, और यह भी जानते हैं अच्छा कर्म करते हुए जीवन यापन करने वाला कर्मवीर परिवार राज का आत्मशक्ति का बल पर ही पूर्ण देश दुनिया का अभी भी संतुलन बना हुआ है, और महापापी को भी बहुत बार भगवान मौका देते रहते हैं। हर एक जाति और कोई भी कुल गोत्र को मानने वाले परिवार राज को रहस्य जाने। इस घोर कलयुग में विष्णु का एक अंतिम 10वां अवतार होगा 64 कला युक्त, जो इस देश दुनिया का बिगड़ी शासन व्यवस्था ठीक करेंगे, जिससे इस देश दुनिया में पालनहार कृपा से कैसे आसानी से सुख सुरक्षा शोहरत और शांति पाते रहेंगे। और रहस्य जाने असली कल्कि अवतार पालनहार गौर ब्राह्मण गुरुदेव जी का खोज की इस घोर कलयुग में इंसान के रूप में एक पालनहार भगवान मिल जाएंगे तो आप लोग कोई वरदान पाना चाहेंगे क्या? जैसे मुख्य जरूरत का 4 वरदान होते हैं, जैसे पहला सुख, दूसरा सुरक्षा, तीसरा शोहरत, चौथा शांति में से बारी बारी जिसको जो वरदान चाहिए वह सब पूरा करवा कर देने का रास्ता योजना को समझने के लिए हर एक परिवार राज का जिम्मेवार 2 मालिक मुखिया एक साथ मिलकर पूर्ण जिम्मेवारी के साथ कम से कम 1 घंटा समय देकर घर बैठे फोन पर भी मुख्य जरूरत का रहस्यमय धार्मिक प्रश्न का उत्तर जानिए आसानी से। जैसे पूरा देश दुनिया में जितना भी हिंदू सनातन धर्म मानने वाला है, जो भगवान पर 1% से लेकर 100% तक श्रद्धा विश्वास रखकर भी अभी का समय में जितना भी नया पुराना से पुराना भक्त राज पूजा भक्ति कर रहे हैं, सबका पूजा सफल क्यों नहीं हो पाता है? जिसके कारण अस्थाई धन लक्ष्मी रुपया में कमी होना, यानी बहुत परिश्रम मेहनत
ईमानदारी से भी कमाई गई धन रुपया नाजायज रूप से खर्च हो जाना, जैसे घटना दुर्घटना हो जाना, डॉक्टर वैद्य दवाई में नाजायज खर्च हो जाना, फर्जी डॉक्टर फर्जी जांच द्वारा उत्पीड़न होना, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी द्वारा कीमती समय और धन का क्षति और हानि होना, कष्ट परेशानी कर्ज से मुक्ति पाते हुए नई खुशहाल जीवन बनाने के लिए या बनवाने के लिए उचित मुख भगवान शक्ति का रहस्य जानना होगा और मुख्य जरूरत का एक ही गुप्त रहस्य महादेव वचन शक्ति का जानकर इस देश दुनिया का कोई भी परिवार राज्य यह आसानी से जान लेंगे कि अभी का युग में जितना भी देवी देवता का पूजा भक्ति हो रहे हैं वह सब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, भक्ति हो रहे हैं वह सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण किसी भी परिवार राज्य में किसी का भी जान माल का क्षति विनाश सर्वनाश से बचने का कारण रहस्य जाने और ध्यान से समझेंगे। असली कल्कि अवतार अपना परिचय जाति पेशा और इस युग में जन्म लेने का कारण उद्देश्य जाने और समझे हैं और पहले से की गई संक्षिप्त भविष्यवाणी ठाकुर प्रसाद पंचांग कैलेंडर का अप्रैल पीठ पर की गई भविष्यवाणी ध्यान से सुने और समझें। रहस्य कैसे असुरी शासक द्वारा कैसे भविष्यवाणी वेद पुराण के साथ छेड़छाड़ किए हैं और जलाकर नष्ट करके पूजा मंत्र विधान में त्रुटि करवा कर हिंदू सनातन धर्म मानने वाले का भगवान कृपा से वंचित करवा कर जबरन धर्म परिवर्तन करवा कर और उस पर अत्याचार करते हुए 700 वर्ष राज किए और भारत देश को आर्थिक रूप से लूटते रहे। इस सब का वर्तमान कारण रहस्य जानने के लिए और कलयुग का आयु 4,32,000 मानव वर्ष कैसे हुआ यह गणना 100% गलत है। इसको समझने के लिए हर एक युग व्यवस्था को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। इसके लिए वीडियो थोड़ी लंबी होंगे लेकिन जो सारा रहस्य समझ लेंगे वह परिवार राज भगवान कृपा से अपना अपना परिवार राज का जीवन सफल जरूर बनवा पाएंगे। हर एक युग व्यवस्था समझे ध्यान से। जैसे युगों उत्पत्ति कृतिक युग सतयुग कार्तिक शुक्ल नवमी बुधवार श्रवण नक्षत्र घृति योग में मध्यकाल में हुआ। इसकी संधि सहित आयु 17,28,000 मानव वर्षों की होती है। इसमें मत्स्य कच्छप वराह नरसिंह चौथा अमानुष अवतार हुए। मत्स्य अवतार प्रभव संवत्सर में चैत्र कृष्ण पंचमी बुधवार मूल नक्षत्र तथा सिद्धि योग में सायंकाल हुआ था। यह अवतार शंखासुर दैत्य को वध करने एवं वेदों का उद्धार हेतु हुआ। कच्छप अवतार विभव संवत्सर में ज्येष्ठ कृष्ण दशमी रविवार रोहिणी नक्षत्र घृति योग में सायंकाल में हुआ था। यह अवतार पृथ्वी के भार को हरण करने हेतु तथा शेष के भार को कम करने एवं शेष को सुख देने के लिए हुआ।
बरहा अवतार शुक्ल संवत्सर में चैत्र कृष्ण त्रयोदशी रविवार घनिष्ठा नक्षत्र ब्रह्मयोग में अपहरण काल में हुआ था। यह अवतार सागर में विलीन पृथ्वी के उद्धार हेतु तथा हिरण्याक्ष दैत्य के वध हेतु हुआ। नरसिंह अवतार अंगिरा संवत्सर में वैशाख शुक्ल 14 रविवार विशाखा नक्षत्र वर्यान योग में सायंकाल में के समय हिरण्याकश्यप वध तथा प्रहलाद के रक्षा हेतु हुआ। कृतिक युग सतयुग व्यवस्था सतयुग में पाप 0 शून्य पुण्य 20 विश्वा मनुष्यों की आयु 1,00,000 वर्ष शरीर की ऊंचाई 21 हाथ स्वर्णमय पात्र रत्नमय द्रव्य का व्यवहार मनुष्यों में ब्रह्मांडगत प्राण दिव्यास्त्र भोजन पुष्पक तीर्थ सतयुग में धर्म अपने चारों पैर से धरती पर स्थिर था। इक्ष्वाकु दूसरा है मंध्याता तीसरा है मुचुकुंद चौथा है भैरव पांचवा है नंदक छठा है अंधक सातवां हिरण्याक्ष आठवां हिरण्याकश्यप नौवां है प्रहलाद 10वां है विरोचन 11वां बलि 12वां वानासुर 13वां कपिल 14वां कपिल भद्र राजा हुए। तीनों लोकों में इनकी गति रही। ये सभी ब्रह्मा उपासक थे। प्रजा पालन में तत्पर दिव्य अन्न भक्षण करने वाले थे। दिव्य वस्त्र धारण करते थे। ये यदि एक भी पाप करते थे तो उनका देश विनिष्ट हो जाता था। ब्राह्मण वेद पाठी थे। सत्यव्रत इस आराधना में संलग्न रहते थे। आशीर्वाद श्राप अनुग्रह देने में सामर्थ्य थे। पर द्रव पर स्त्री विरत थे। गाय इच्छानुसार दूध देने वाली होती थी। नदियाँ में भरपूर जल फल फूलों से वृक्ष समय पर सदा भरपूर रहते थे। सूर्य ग्रहण 32,000 चंद्र ग्रहण 5,000 हुए। सभी मनुष्य सत्यवादी एवं धर्मात्मा थे। त्रेता युग व्यवस्था त्रेता युग वैशाख शुक्ल तीसरा गुरुवार रोहिणी नक्षत्र तथा घृति योग में प्रारंभ हुआ। इसमें वामन परशुराम एवं राम 3 अवतार हुए। त्रेता युग की आयु 12,96,000 मानव वर्षों की संधि सहित थी। त्रेता युग में धर्म 3 पद से पृथ्वी पर प्रतिष्ठित था। वामना अवतार सर्वजित संवत्सर में भाद्रपद शुक्ल 12 शुक्रवार को श्रवण नक्षत्र तथा शोभन योग में हुआ था। इस युग में यज्ञ करते हुए बलि से भगवान वामन ने 3 पग पृथ्वी दान में लेकर उसे पाताल भेज दिया। परशुराम अवतार सर्वजित संवत्सर वैशाख शुक्ल तीसरा मंगलवार पूर्व भाद्रपद वर्यान योग में हुआ। यह अवतार अभिमानी क्षत्रियों का विनाश एवं भक्तों के रक्षार्थ हुआ। रमा अवतार तारण संवत्सर चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को पूर्ण वसु नक्षत्र शुक्रमाय योग कर्क लग्न में
मध्याह्न काल में दशरथ पुत्र के रूप में हुआ था। यह अवतार रावण वध के लिए हुआ। युग व्यवस्था त्रेता में पाप 5, पुण्य 5 विश्वा। मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष। शरीर की ऊंचाई 14 हाथ। चांदी के पात्र, सुवर्ण द्रव, अस्थिगत प्राण, नैमिषारण्य तीर्थ। स्त्रियां पतिव्रत परायण थी। सूर्य ग्रहण 3200, चंद्र ग्रहण 500 हुए। सभी लोग धर्म कर्म में परायण थे। त्रेता में सूर्यवंशी राजा, पहला मनु, दूसरा धूम्राक्ष, तीसरा विकुक्षी, चौथा हरिश्चंद्र, पांचवा रोहिताशव, छठा सगर, सातवां मुज, आठवां अश्वभुज, नौवां भगीरथ, 11वां दिलीप, 12वां रघु, 13वां अज, 14वां दशरथ, 15वां रामचंद्र, 16वां कुश, 17वां अग्निवर्ण, 18वां मेषधुती राजा हुए। इनका इंद्रलोक तक गमन और ब्रह्मा की उपासना में तत्पर रहते थे। प्रजा पालन में निरत थे। दिव्यास्त्र भक्षण, दिव्य वस्त्र धारण करते थे। इसमें कोई पाप करता तो गांव का गांव नष्ट हो जाता था। ब्राह्मण वेदों का पाठ करते थे, पर स्त्री पर द्रव विमुख थे। श्राप, अनुग्रह, सामर्थ्य होते थे। गायें 3 बार दूही जाती थी। पृथ्वी सभी प्रकार से परिपूर्ण थी। एक बार बोने से फसल 7 बार काटी जाती थी। द्वापर युग व्यवस्था। द्वापर युग माघ कृष्ण 30 अमावस्या शुक्रवार घनिष्ठा नक्षत्र वर्यान योग में रात्रि में प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग प्रमाण 8,64,000 मानव वर्ष हैं। इसमें कृष्ण और बुद्ध 2 अवतार हुए। कृष्ण अवतार भाद्र कृष्ण अष्टमी दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र निशीथ काल मध्य रात्रि में हुआ। यह अवतार कंस आदि दुष्ट अत्याचारी राजाओं के मारने एवं गोप बंधुओं के रक्षा के लिए हुआ। दूसरा बुद्ध अवतार आश्विन शुक्ल 10 गुरुवार को हुआ था। यह अवतार दैत्यों को मोहित करने तथा प्रजा के शांति के लिए हुआ था। द्वापर युग व्यवस्था। द्वापर में पाप 10, पुण्य 10 विश्वा। मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष, ऊंचाई 7 हाथ थी। ताम्रपात्र, गोपनमय द्रव, कुरुक्षेत्र प्रमुख तीर्थ था। त्वचागत प्राण थे। स्त्रियां शंखिनी थी। सूर्य ग्रहण 320, चंद्र ग्रहण 50 हुए। सभी वर्ण अपने धर्म कर्म में लगे रहते थे। द्वापर युग में धर्म केवल 2 चरणों से पृथ्वी पर प्रतिष्ठित था। इस युग में चंद्रवंशी राजा, पहला सोम, दूसरा बुध, तीसरा पूर्वा, चौथा नल, पांचवा अनल, छठा नहुस, सातवां शांतनु, आठवां विचित्रवीर,
9वां विचित्रवीर, 10वां पांडु, 11वां युधिष्ठिर, 12वां अभिमन्यु, 13वां परीक्षित, 14वां जन्मजय हुए। इसका गमन सुमेरु पर्वत तक था। दिव्यास्त्र भोजन, दिव्य वस्त्र धारण करते थे। ईश्वर पराधारणा में तत्पर रहते थे। गायें 2 बार दूही जाती थी। फसल बोने के बाद 5 बार काटी जाती थी। कलयुग व्यवस्था, कलयुग का आगमन भाद्र कृष्ण त्रयोदशी रविवार श्लेषा नक्षत्र तथा व्यक्तिपात योग में अर्धरात्रि में हुआ। कलयुग का कुल आयु प्रमाण 4,32,000 मानव वर्ष हैं। इसमें एक अवतार संभल देश में विष्णु नामक गौड़ ब्राह्मण के घर कल्कि नाम से होगा। कलयुग में पाप 15 पुण्य 5 विश्वा। मनुष्यों की आयु 100 से 60 वर्ष। शरीर की ऊंचाई 3 हाथ। मिट्टी तथा लोह के पात्र, ताम्रमय लोह द्रव, गंगा तीर्थ तथा अन्नमय प्राण होगा। कलयुग में धर्म के अन्य अंगों की पूर्णतया उपेक्षा होगी। लोग झूठ बोलने वाले असत्यवादी होंगे। सभी वर्ण अपने अपने कर्म से रहित होंगे। गाय अल्प दूध देने वाली होगी। कलयुग में पृथ्वी बीज रहित, औषधियाँ रस रहित होगी। नीच लोग संन्यास का वेश धारण कर संन्यास आश्रम को बदनाम करेंगे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अधिक होंगे। राजा लोग अपने धर्म को त्याग देंगे। ब्राह्मण पद भ्रष्ट होंगे। स्त्रियां पति विरोधी होगी। पुत्र माता पिता विरोधी होंगे। कलयुग में सर्वत्र कष्ट ही कष्ट रहेगा। कलयुग में धर्म मात्र एक पद पर स्थिर रह जाएगा। पृथ्वी गंगा विहीन हो जाएगी। लोग भूत पिशाच आदि की पूजा करेंगे। भगीरथ गंगा का कथन है, जब तक मैं तुम्हारे साथ धरती लोक में बहती रहूंगी, जब तक गुरु नक्षत्र ग्रह मंडल में स्थित रहेंगे, बड़वा नल समुद्र में कार्यरत रहेगा, हम धरती नहीं छोड़ूंगी। कलयुग के 10,000 वर्ष बाकी रहने तक प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। कलयुग के आरंभ में 6 शाखा संवत्सरकर्ता चलाने वाले राजा होंगे। पहला युधिष्ठिर, दूसरा विक्रमादित्य, तीसरा शालिवाहन, चौथा विजयाभिनंदन, पांचवा नागार्जुन, छठा कल्कि राजा। आरंभ में युधिष्ठिर शाखा 30-44 तक चंद्रवंशी राजा। पहला अर्जुन, दूसरा अभिमन्यु, तीसरा परीक्षित, चौथा जन्मजय, पांचवा वत्सराज, छठा युवनासव आदि राजा हुए। इसके बाद सूर्यवंशी राजा क्रमशः सवपति, गजपति, नरपति, महीपति, महिपाल, महेंद्रपाल, गंधर्वसेन आदि राजा हुए। युधिष्ठिर शाखा 30-44 वर्ष के बाद उज्जैनी नगरी में विक्रमादित्य राजा हुए। उनका शाखा 135 वर्ष था। उसके अंतर्गत विक्रमादित्य, भर्तृहरि, सेनी, मुंज, भोज तथा रामदेव राजा हुए। नर्मदा के तट पर 18,000 वर्ष तक शालिवाहन शक चलेगा। इसमें शालिवाहन, शालिकुमार, छत्रक, चंद्रकिरीट, ब्रह्मदिवाकर, मलिमदत्त, गोडम्बक, जयदेव, श्रीमदेव, नरेंद्र शाह 10 राजा होंगे। इसके बाद यवन वंशी राजाओं का राज होगा, जिसमें तिमिरलिंग शाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर शाह
शाह आलम आदि यवन बादशाह होंगे। यवन वंशी राजाओं के बाद गौड़ा वंशी महारानी विक्टोरिया, संतम एडवर्ड पंचम जॉर्ज अंग्रेजी हुकूमत ठिका के राजा राज करेंगे। लूटपाट, चोरी, बेईमानी, धांधली, दगाबाजी, दल बदलू सरकारों का राज होगा। नौकरशाही गरीब जनता को चूसेगी, उत्पीड़न करेगी। हर जगह फर्जी आंकड़ा, फर्जी जांच, फर्जी न्याय की अधिकता होगी। जनता के ऊपर अनाचार अत्याचार का बोलबाला होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत लागू रहेगी। नेताओं की होड़बाजी होगी। हरिजनों का राज चलेगा। कली के 821 वर्ष शेष रहने पर कल्कि का अवतार होगा, जो बिगड़ी शासन व्यवस्था को ठीक करेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके युग परिवर्तन का भागी बने। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।